क्वेश्चन नंबर 3 है जी, डिफाइन राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। राइट बाइसेक्टर, बाई का मतलब दो हिस्सों में डिवाइड करने वाला, राइट का मतलब राइट एंगल पे, ठीक है। अ लाइन इज कॉल्ड अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन को हम किसी लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर कहेंगे अगर वो परपेंडिकुलर हो, यानी 90 का एंगल बनाए ऐसे, ठीक है, जैसे ये वाली है, और उसके बिल्कुल मिड पॉइंट से गुजरे तो हम उसको कहते हैं राइट बाइसेक्टर ऑफ अ दैट लाइन। आगे है वेरीफाई दैट 3, 4, 5 आर लेंथ्स ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये आपकी बुक पे ही है, एग्जाम्पल है, ये हम पहले भी शायद कर चुके हैं। तो ये वाला है। अच्छा, इसके लिए ये होता है कि कोई सी दो साइड्स का सम करें तो वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए। 3+4 7 बड़ा है 5 से, 3+5 8 बड़ा है 4 से, यानी पहले इन दोनों को कर लें, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को कर लें, तो वो तीसरी से हमेशा, तो वो क्या बनाती है, एक ट्राइंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपने ये लिख देना है। ये बाकी ये दो भी आपने देख लेना है, और उनको भी, जैसे ये देखें सी वाले में 2 और 4 को किया तो ये 6 बनता है, जो कि बड़ा नहीं है 7 से, यानी तीसरी साइड से। तो अगर ऐसा ना हो रहा हो तो उससे ट्राइंगल हम नहीं बना सकते, ठीक है। उसके बाद है डिफाइन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। बच्चों कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है तकरीबन सेम सेम, ठीक है। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये पेज 186 पे है। टू ट्राइंगल आर सेड टू कॉन्ग्रुएंट रिटर्न। इसके लिए हम क्या करते हैं, दो लाइनें इक्वल और ऊपर ऐसे ये इस तरह का साइन होता है। इस तरह हो जैसे ये दो ट्राइंगल्स हैं तो इनकी तीनों साइडें भी बराबर हों, और उनके अंदर ए के लिए डी का एंगल, बी के लिए ई का एंगल, सी के लिए एफ का एंगल, ये सारे आपस में बराबर हों। ये देख लें दोबारा आ गई है, तो इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। डिफाइन रेशो, ये भी पहले आ चुका है, हम पढ़ चुके हैं। वी डिफाइन रेशो ए रेशो बी या ए बटा बी एज कंपैरिजन ऑफ टू अलाइक क्वांटिटीज़, यानी दो एक जैसी क्वांटिटीज़ को जब हम उनका मुआवजा करते हैं तो उसको हम रेशो कहते हैं, ठीक है। 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल ऑफ अ मैयर, 3 साइड जो है ट्राइंगल की उनकी मैयर है 8, x एंड 17। कहते हैं x की क्या वैल्यू हो को वो बेस बन जाए, यानी x बेस की जगह रखना है, और बाकी दो वैल्यूज़ को लेकर आप क्या करें, एक एज अ ट्राइंगल लेके इसको प्रूफ करके दिखाएं। बच्चों हमारे पास क्या होता है फार्मूला, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर जमा आल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब उसने कहा कि जो बेस है उसकी जगह एक्स रख लें। अब दूसरी दो वैल्यूज़ क्या क्या है हमारे पास, 8 और 17। बेटा जो बड़ी वैल्यू होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, तो बाकी रह गया 8, उसका स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो यह आ जाएगा 289, और 8 का स्क्वायर होता है 64। एक्स चाहिए, 64 इधर आके माइनस कर लें, तो ये आ गया 225। अब हमें तो एक्स चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, दोनों तरफ जजर ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स, 225 का जजर 15 होता है, ठीक है। ठीक हो गया। तो इस तरह ये सवाल भी हमने हल कर लिया। उसके बाद है जी डिफाइन स्टेट द कन्वर्स ऑफ अ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स बच्चों उल्ट कहा जाता है, ठीक है, ऑपोजिट, ठीक है। तो ये आपकी बुक का ही पेज है 240। इफ़ द स्क्वायर ऑफ
वन साइड ऑफ ट्राइंगल, अगर एक साइड ट्राइंगल की स्केयर इक्वल टू हो सम ऑफ स्केयर ऑफ अदर टू साइड्स, दूसरी दो साइडों के स्केयर के मजमूए के, तो ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है। इसको हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है डिफाइन आल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। altitudes, altitude किधर चला गया ये? यहाँ से देखते हैं altitude। A line segment from vertex of a triangle, वर्टेक्स जो होता है ना कोने को कहते हैं ट्राइंगल का, उससे जो मिड पॉइंट दूसरी साइड के मिड पॉइंट पे जो लाइन गिराई जाए ना इस तरह ऐसे, ठीक है, तो उसको हम आल्टीट्यूड कहते हैं एक ट्राइंगल का। ठीक है, और फिर ये कंस्ट्रक्ट करनी ये करते हैं, और ये इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल देख लें। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल मीट एट अ पॉइंट, अगर एक ट्राइंगल है उसके अंदरूनी अगर हम सेंटर करें एंगल्स का हाफ, तो वो एक पॉइंट पर मिलते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो उसके बाद है ये हमारे पास एक ट्राइंगल ड्रा करने के लिए कहा गया है, इसको ड्रा करते हैं। इसमें से एक लाइन ड्रा कर लेंगे, ए बी ले लेते हैं 3.2।